बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आपस में जो मेंबरान हैं और जो अहदेदार हैं वो आपस में लड़ पड़े हैं। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर कहते हैं कि फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए और उसके जो सेक्रेटरी हैं वो ये कहते हैं कि ये नून लीग का कोई इदारा नहीं है या ये नून लीग की कोई झेली तंजीम नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है और सुप्रीम कोर्ट बार को अदालतों के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि नून लीग के साथ खड़ा होना चाहिए। बड़ी ही दिलचस्प लड़ाई शुरू हो गई है बार के आपस में लोगों की, और ये होना था, ये जो एक जमूद था ये टूटना था। और ये जिस तरीके से इनकी तरफ से जो अनाप परस्ती और माफिया की सपोर्ट का एक तमाशा लगा हुआ था, ये ख़त्म होना चाहिए था, जो अब शुरू हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मरीम नवाज़ एंड कंपनी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान कर दिया है, जबकि फैसलाबाद बार एसोसिएशन के सदर की तरफ से भी बड़ी सख्त मजम्मत की गई है मरीम नवाज़ एंड कंपनी की तरफ से। मरीम नवाज़ एंड कंपनी ने बाकायदा मुस्लिम लीग नून के जो सैकड़ों ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको मरीम नवाज़ फॉलो करती हैं, उन्होंने वो जो ट्रेंड चल रहा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ख़िलाफ़, वो जो मरीम नवाज़ जिन अकाउंट्स को फॉलो करती हैं उनकी तरफ से वो चलाया गया और उसकी तफसीलात भी सामने आ गई हैं। और बाकायदा वो व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट सामने आ गए हैं जिसमें गरीदा फ़ारूकी और इन लोगों को बाकायदा असाइनमेंट दी जा रही है कि आप अदालतों के ख़िलाफ़ और जजेस के ख़िलाफ़ बात करें। लेकिन अहम जो आखिर में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आज जो हलफ बरदारी की तकरीब हुई है, उस हलफ बरदारी की तकरीब में हमज़ा शहबाज ख़ुद भी नहीं आया और 3 वज़रा ने भी हलफ उठाने से माजरत कर ली है। खौफ है तौहीन अदालत का, और 63 रुकनी काबीना बना तो दी है लेकिन अब ये इनके गले पड़ गई है। हलफ बरदारी की तकलीफ में कई घंटे हमज़ा शहबाज का इंतज़ार होता रहा और हमज़ा शहबाज नहीं गए, और 3 वज़रा ने भी हलफ बरदारी से और हलफ उठाने से माजरत कर ली। उसकी तफसील भी आखिर में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं जो मामला है, और ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का है। एहसन बून साहब को नून लीग का आला कार बनना महंगा पड़ गया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन फुल कोर्ट बेंच के मामले पर तकसीम हो गई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी ने फुल कोर्ट जो रियासत गोंदल साहब हैं फुल कोर्ट बेंच की तश्कील के मुतालबे को गैर हकीकी करार दे दिया। आज एतजाज़ एहसन साहब की भी तरफ से ये कहा गया कि फुल कोर्ट बेंच क्यों बनना चाहिए, ऐसा कोई टेक्निकल क्वेश्चन ऑफ लॉ है ही नहीं कि जिसको मद्देनज़र रखा जाए, या ऐसा कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीधा सीधा सवाल है और उसका सीधा सीधा जवाब है। अदालत ने कहा कि कल जो मामला है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का, एतजाज़ एहसन साहब ने कहा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग तो कल उड़ जाएगी। हमज़ा शहबाज के वाले से भी उन्होंने कहा कि उसने तौहीन की है, जो अदालत ने उसको जो वज़ीर आला अबूरी बनाया है और उसने क्या कुछ किया है और किस तरीके से जो काबीना और इतनी जो 63 मेंबरान पर मुश्तमिल है जिसमें 40 वज़रा हैं और फिर इसी तरह बाकी, तो उस पर भी उन्होंने एतराज़ किया। साथ जब यह सवाल किया गया कि चौधरी शुजात अगर कल चले जाते हैं तो क्या उस मामला जो है उसको देखा जाएगा, उस पर फिर ये कहा गया एतजाज़ एहसन साहब की तरफ से कि चौधरी शुजात जा के जहमत ही करेंगे और कुछ नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने वो पेश होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही कहना है कि आपने क्यों जहमत किया, बैठ जाएँ, बस, और कुछ नहीं होना। अच्छा, एक चीज़ जो एक कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है कि जो 25 मेंबरान मुनहरफ हुए थे लोटे, उनको भी इमरान खान ने पार्टी हेड के तौर पर पहले डायरेक्शन भेजी थी और उस पर सलमान अकरम राजा साहब ने भी इस मामले को उठाया था। ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि इमरान खान की तरफ से जो रेफरेंस भेजा गया था उसमें वर्ड इस्तेमाल हुआ, और ये रेफरेंस एक बात मैं आपको बता दूं कि ये इररेलेवेंट है। उसमें क्या लिखा हुआ है ये इररेलेवेंट है। अगर पार्टी पॉलिसी और पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट दिया है तो वो मुनहरफ है। अब इमरान खान ने जो रेफरेंस भेजा, उस रेफरेंस में जो ये कहा गया कि पार्टी हेड की तरफ से जो आपको डायरेक्शंस थी आर्टिकल 163A(1)(b) की, वो आपने उसको उसके ख़िलाफ़ आपने किया है। तो ये इलेक्शन कमीशन में सलमान अकरम राजा साहब ने ये पॉइंट उठाया था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बात तस्लीम की कि जो उनकी तरफ से रेफरेंस दायर हुआ उसमें पार्टी हेड का जिक्र है
और रेफरेंस भेजना वैसे पार्टी हेड का इख्तियार है, लेकिन उसमें यह भी जिक्र है कि पार्टी हेड की डायरेक्शन के आप खिलाफ गए हैं। लेकिन साथ उन्होंने पार्लिमानी पार्टी की जो मीटिंग हुई थी जिसमें सारे ये मेंबरान मौजूद थे और जिसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग अदालत के सामने रखे गए थे, इलेक्शन कमीशन के सामने, कि जिसमें ये बात वाज़ेह तौर पर कही गई थी पार्लिमानी पार्टी की तरफ से कि, और ये डिसाइड हुआ था पार्लिमानी पार्टी में कि वोट हमज़ा शहबाज को नहीं देना। चूँकि इन्होंने हमज़ा शहबाज को वोट दिया, पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ये मौजूद थे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स मौजूद थी, उस बुनियाद पर वो डिसीट हुए थे। और फिर बाद में जब वो जो पहली डायरेक्शन थी वो पार्लिमानी पार्टी की थी, पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग में ये सारी चीज़ें आई थी। जब इमरान खान ने डिस्क्वालिफिकेशन रेफरेंस भेजा तो उसमें पार्टी हेड का जिक्र है जिस पर एतराज़ उठाया था। तो इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था कि चूंकि जो पहली डायरेक्शन है वो पार्लिमानी पार्टी की है, इस वजह से अगर इमरान खान से क्लैरिकली मिस्टेक हुई है और डिस्क्वालिफिकेशन जो रेफरेंस है उसमें पार्टी हेड का जिक्र किया गया है कि आपको पार्टी हेड ने डायरेक्शन दी थी, तो वो मानी नहीं रखती। ये दो चीज़ों को ये मिक्स कर रहे हैं जो हमारे मौजूदा हामिद मीर जैसे सहाफ़ी हैं, तो इस वजह से ये क्लियर करना भी बड़ा ज़रूरी था। दूसरी तरफ जो मरीम नवाज़ की तरफ से ये जो गरीदा फ़ारूकी के सामने आए हैं और गरीदा फ़ारूकी अदलिया मुखालिफ ट्रेंड को प्रमोट करने में मुलव्वस पाई गई हैं और इनके साथ जो बाकी कहा गया है, बाकायदा वो ट्विटर हैंडल्स शेयर किए गए हैं व्हाट्सएप के ज़रिए कि जो जिनके बारे में मरीम नवाज़ का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी तरफ से कहा गया कि ये जो लोग हैं ये इस ट्रेंड को चलाएंगे और ये आगे लेकर चलेंगे। उसमें गरीदा फ़ारूकी का भी नाम है। अब इससे बढ़कर इनकी, और फिर ये कहते हैं इमरान रियाज ख़ान के हवाले से कि वो तो एक सियासी जमात के हक़ में बात करता है और वो सहाफ़ी नहीं है। तो जब ये नून लीग के हक़ में बातें करें, जब ये सारा दिन नून लीग की वकालत करें, ये सहाफ़ी हैं, और अगर कोई दूसरी जमात के बारे में नरम गोशा रखे तो वो सहाफ़ी नहीं है। ये इनका क्राइटेरिया है। दूसरी तरफ खावर घुमन जो कि ब्यूरो चीफ़ हैं इस्लामाबाद के एयर वे न्यूज़ के, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि जजेस के ख़िलाफ़ गालम गलूच मुहिम में 529 अकाउंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मरीम नवाज़ को फॉलो किया हुआ है और जिनको मरीम नवाज़ फॉलो करती हैं। जजेस को गालियां देने वाले जो अकाउंट्स हैं उनमें 529 अकाउंट्स वो हैं जिनको मरीम नवाज़ फॉलो करती हैं और वो मरीम नवाज़ के सोशल मीडिया ग्रुप के हैं। जजेस के ख़िलाफ़ गालम गलूच ट्रेंड चलाने के तकरीबन 11,000 ट्वीट्स किए गए। ये मुनज़्ज़म मुहिम डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बाद शुरू हुई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यही जो रवैया है वो सामने आया है। और अब उन्होंने जब पहले जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब, जस्टिस साकिब निसार के ख़िलाफ़ भी घटिया मुहिम चलाई और अब उनकी तरफ से ये जो मुहिम है वो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ चलाई गई और उसमें मरीम नवाज़ जिन लोगों को फॉलो करती हैं उनकी तरफ से ये ट्रेंड चलाया गया। इसका मतलब ये है कि उसके पीछे मरीम नवाज़ थी और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बची। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर की तरफ से जो बड़ी अहम शुएब शहीन साहब, उनकी तरफ से कहा गया है कि जजेस की तौहीन का सिलसिला न रुका। जो हालिया तौहीन है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, तो हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल जिनके ख़िलाफ़ फ़ैसला है वो पहले सुप्रीम कोर्ट के हक़ में बातें करते थे, आज वही लोग सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ बना रहे हैं। ये तर्ज़ अमल इनको छोड़ना होगा। शुएब शहीन साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर बात करें, मुस्बत तनकीद करें, मगर जजेस पर तनकीद दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हतमी होता है और हम सब ने मानना है। किसी भी जमात ने कोई भी बात करनी है तो वो दरख्वास्त दे सकते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पैगाम देना और जजेस को निशाना बनाना ये नामुनासिब है। साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो ज़मानत पर रिहा हैं अगर वो जजेस के ऊपर तनकीद करेंगे तो उसका मतलब ये है कि वो अपनी ज़मानत का जो कंसेशन ऑफ बेल है उसको मिस यूज़ कर रहे हैं और उसके हर हाल में उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के बाद जजेस से मुतल्लिक़ तौहीन आमेज़ बयानात से अगर इन्होंने इज्तनाब ना किया तो हमने दरख्वास्त तैयार कर ली और हम इनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अदालतों की तरफ से मुकदमा लड़ेगी और अदालतों की तौहीन करने वाले या अदालतों को जो अदालतों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने वाले हैं फिर इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा और इनको नहीं छोड़ा जाएगा, बड़े सख्त अल्फाज में। दूसरी तरफ जो फैसलाबाद बार एसोसिएशन के सदर हैं उनकी तरफ से भी उन्होंने कहा है कि जो अदालतों की और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई है हम वो आइन और कानून के ख़िलाफ़ है और हम अपनी अदालतों और जजेस के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ खड़े हैं।
लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने भी शदीद मजम्मत की है मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये जो एक मुहिम चलाई गई है चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के हवाले से और बाकी जो ऑनरेबल जजेस हैं उनके हवाले से। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि 63 जो वज़रा हैं या आप उसको मेम्बरान कह सकते हैं काबीना के, क्योंकि उसमें कोई सियासी मशीर है, कोई मुआवन खसूसी है, मुख्तलिफ, लेकिन टोटल 63 हैं। उनकी तकरीब हलफ बर्दारी थी। पहले ये फ़ैसला मैंने आज आपको दिन में बताया था कि हमज़ा शहबाज के और ये वकला की तरफ से मशवरा दिया गया और ये रात को फ़ाइनल भी हो गया था कि हमज़ा शहबाज इस्तीफ़ा देंगे, क्योंकि आसिफ जरदारी नहीं चाहते और फजल रहमान, ये दो लोग हैं जो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं, वो नहीं चाहते कि ये मामला यहाँ ख़त्म हो। उन्होंने दिन में शहबाज शरीफ को और हमज़ा शहबाज को रोक दिया कि आपने इस्तीफ़ा नहीं देना और हमने ये जंग लड़नी और हम अदालतों के गले पड़ना पड़ेगा, हम गले पड़ेंगे और हम आपको बचाएंगे। उसके बाद ये ऐलान किया गया और ये फ़ैसला किया गया और ये सारा कुछ आसिफ जरदारी इनको डायरेक्शन दे रहे हैं कि आज ही आप काबीना की हलफ बर्दारी करें। उस काबीना में इन्होंने कोई ऐसा MPA छोड़ा नहीं, इन्होंने सारे के सारे MPA को उसमें मुख्तलिफ, किसी को मुशीर बना दिया और किसी को वज़ीर बना दिया, किसी को मुआवन खसूसी और किसी को कुछ बना दिया और ओहदे दे दिए। ओहदे देने के बाद जो गवर्नर पंजाब हैं उनके गवर्नर हाउस में एक तकरीब रखी गई हलफ बर्दारी की। उस हलफ बर्दारी की तकरीब में हमज़ा शहबाज का तकरीबन 2.5 घंटे इंतज़ार होता रहा कि हमज़ा शहबाज आएंगे तो हलफ बर्दारी की तकरीब होगी। उसके बाद हमज़ा शहबाज 2.5 घंटे तक ना आए और गवर्नर पंजाब ने अकेले, चीफ सेक्रेटरी ने नाम अनाउंस किया और गवर्नर पंजाब ने उनसे हलफ लिया। और 3 वज़रा ऐसे हैं, मलिक अहमद ख़ान, अवैस लगारी और सलमान रफ़ीक, जो तीनों सियासी कट काठ वाले हैं नून लीग में, उन तीनों ने माज़रत कर ली और उन्होंने हलफ नहीं उठाया। उसकी वजह यह है हमज़ा शहबाज भी, उनको पता है हमज़ा शहबाज जितना बेइज्जत हो गया है, हमज़ा शहबाज नहीं चाहता कि वो मज़ीद कंटिन्यू करे। हमज़ा शहबाज को ये भी नज़र आ रहा है कि ये इसके आसिफ जरदारी के चक्कर में मेरी डिस्क्वालिफ़िकेशन भी हो सकती है और शायद इसी वजह से, इसी खौफ की वजह से या गुस्से की वजह से कि शहबाज शरीफ आलाकार बने हुए हैं आसिफ जरदारी के और वो जो हलफ की तकरीब थी उसमें भी नहीं गए और फिर जो बाकी वज़रा हैं जो थोड़े से समझदार थे उनकी तरफ से, क्योंकि अदालत ने वज़रा से भी तो पूछना है कि आपको पता था जब कि ये फ़ैसला है तो आपने क्यों हलफ लिया और आप क्यों उस काबीना का हिस्सा बने जो अबूरी काबीना थी। तो इस पर भी सवाल उठ सकता है। अब ना उन तीनों वज़रा ने भी, तीनों रहनुमाओं ने भी माज़रत कर ली और हमज़ा शहबाज ख़ुद भी 2.5 घंटे इंतज़ार के बावजूद ना पहुँचे और फिर गवर्नर पंजाब ने हमज़ा शहबाज की घर मौजूदगी में हलफ लिया है। ये इनका किरदार है और ये इनका असल चेहरा है। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।